हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। मैथ्स वर्ल्ड में जो आज टॉपिक हम कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स। इससे पहले हम प्रोबेबिलिटी टॉस ऑफ कॉइन देख चुके हैं और डाइस देख चुके हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ इसमें है अब वो कार्ड्स के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सारे टॉपिक्स के कवर करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक में कार्ड के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उनका क्या नाम है, किस कार्ड को क्या बोलते हैं, क्या प्रोनाउंसिएशन, आपको सब कुछ पता हो। इसलिए पहले हम ब्रीफ एक देख लेते हैं सारे कार्ड्स के बारे में। और डेक ऑफ कार्ड, पूरे डेक ऑफ कार्ड मतलब जो पूरा आपका कार्ड्स का कलेक्शन है उसको, जिसमें आपके पास टोटल 52 नंबर्स ऑफ कार्ड है, 52। तो ये हमेशा आपका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वहाँ पे हमेशा 52 आपका कंसिडर होगा। अब 52 आगे डिवाइड हुए 4 फिगर या डायग्राम के हिसाब से 4 पार्ट में। तो आप रफ में 52 को जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13 कार्ड्स। यानी एक शेप की 13 कार्ड्स होंगे। यानी हमारे पास इस शेप के 13 कार्ड्स, इस शेप के भी 13, 13 एंड 13। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने ये डिफरेंट कलर से क्यों बनाया, सो दैट आपको रिमेंबर करने के लिए आसान हो जाए। इस टाइप की जो शेप होगी, जिसको हिंदी में शायद आप लोग ईंट के नाम से जानते हो, उसको डायमंड बोला जाता है। आपको ये नाम रिमेंबर रखना जरूरी है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें अगर आपको शेप के नाम से पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी शेप को क्या बोलते हैं। इस टाइप की ईंट जैसा दिखने वाली शेप लाइक दिस, कुछ रेड कलर का होगा, इसलिए मैंने रेड कलर से दिखाया सो दैट आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। ये रेड कलर का कार्ड होता है पहली चीज़, और इसका नाम डायमंड है, जिसको आप ईंट भी बोलते हो। इस पूरे कलर के 13 कार्ड्स हैं। अब वो 13 कार्ड्स कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि 13 कार्ड्स चारों शेप्स में सेम है। तो पहले हम शेप्स पे चले जाते हैं, उसके बाद हम वो 13 कार्ड्स को ब्रीफ में देखेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है रेड कार्ड। ये भी रेड कलर का है, जिसकी शेप कुछ दिल जैसी है, जिसको आप हिंदी में दिल या फिर पान का पत्ता भी बोलते हो, क्योंकि इसका लुक जो आप अगर उसको उल्टा देखोगे तो थोड़ा ये पान का पत्ता जैसा लुक आता है, वैसी शेप है। और इसको हम इंग्लिश में हार्ट्स ही बोलते हैं। तो आपको इस चीज़ से और इसके डायग्राम, इसके नाम से याद करना थोड़ा ज़्यादा ईजी है। ये भी नाम से और इसकी शेप से समझना आसान है। इसको डायमंड बोल रहे हैं क्योंकि इसकी शेप थोड़ी डायमंड जैसी है और ये हार्ट जैसी है। थर्ड पे आते हैं हम ब्लैक कलर का कार्ड, जिसकी शेप कुछ फ्लावर जैसी बोले या पेड़ जैसी बोले, जैसा भी आपको समझने में थोड़ा, जिसको हम क्लब्स बोलते हैं। क्लब्स के कार्ड हैं, इसकी फिगर का नाम है क्लब, और ये ब्लैक कलर का होता है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक से मार्क किया सो दैट आपको समझने में आसान हो। इसके बाद लास्ट आता है कुछ इस टाइप का, जिसको पान के पत्ते का उल्टा भी बोल सकते हैं या कुछ और फिगर। इसको बोलते हैं स्पेड, जिसको हिंदी में हुकुम का पत्ता बोलते हैं। इसको हिंदी में क्लब्स को चिड़ी बोलते हैं। आपको मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए लिखा है कि अगर कुछ बच्चों को हिंदी में पेपर अटेम्प्ट करना है या हिंदी में समझना है तो हिंदी में नाम याद करते हैं, और इंग्लिश वालों को इंग्लिश के नाम याद होने चाहिए। अब हर शेप के 13 नंबर्स ऑफ कार्ड ही होंगे। इस शेप में अगर जोन से 13 कार्ड्स हैं, इस शेप में भी वही 13 है, इसमें भी वही है और उसमें भी वही है। अब ये 13 कार्ड्स कौन कौन से ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आता है 1, जिसको 1 ना लिखकर उसने ए लिखा होता है, जिसको हम एस बोलते हैं, यानी सबसे बड़ा पत्ता। सबसे बड़ा पत्ता 1 इसलिए नहीं दिया क्योंकि काउंटिंग के हिसाब से आपको ये सबसे छोटा लग सकता है, लेकिन ये छोटा नहीं होता, ये सबसे बड़ा कार्ड होता है, इसलिए इसने इसको एस का एस से ए नाम दिया है। उसके बाद की जो काउंटिंग है वो 2 से लेकर 10 तक की पूरी काउंटिंग है। उसके बाद आता है के, जिसको हम किंग बोलते हैं, क्यू जिसको हम क्वीन बोलते हैं, जे जिसको हम जैक बोलते हैं। सेकेंडली चीज, इन तीनों 1 2 3 किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों पत्तों को या तीनों में से कोई सा भी लो, इसको हम फेस कार्ड भी बोलते हैं। फेस कार्ड भी बोलते हैं क्योंकि इन तीनों कार्ड्स में लुक वाइज जब ऐसा होता है, यहाँ के लिखा होता है बड़ा सा, और यहाँ पे एक फिगर किंग जैसी एक डायग्राम बना होता है, किंग जैसी एक फिगर बनी होती है, इसलिए हम इन तीनों पत्तों को फेस कार्ड बोलते हैं। तो जब भी आपसे फेस कार्ड की बात करेगा, ये तीनों कार्ड्स हर शेप में से आप कंसिडर करोगे। 3 3 6 3 9 3 12, यानी 12 आपके फेस कार्ड हो गए, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं, और ये सारे कार्ड्स कौन कौन से हैं और किस किस के, उसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाते हैं। आपको इनके नाम रिमेंबर रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने स्पेड का कार्ड निकाला है, जब तक आपको स्पेड का कार्ड ही नहीं पता होगा तो आपको प्रोबेबिलिटी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब हम जाते हैं कि जो 13 कार्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं।
13 कार्ड्स। फर्स्ट मैंने आपको बताया ए, जिसको हम एस बोलते हैं, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके बाद के, क्यू एंड जे। जैसा कि मैंने आपको बताया के मीन्स यहाँ किंग है, क्यू मीन्स यहाँ क्वीन है और जे मीन्स यहाँ जैक है। इन तीनों कार्ड्स को बोलेंगे हम फेस कार्ड। और ये हर डायग्राम या हर शेप का 3-3 है, तो यानी फेस कार्ड हमारे पास कितने हो गए टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने हो गए 12। 3 स्पेड में, 3 डायमंड में, 3 ही आपके क्लब में और 3 ही आपके हार्ट में, तो 12 फेस कार्ड। 12 के अगर आप 52 में से माइनस कर दें तो नॉन फेस कार्ड कौन से हो जाएंगे 40, बाकी बचे हुए सारे फेस कार्ड्स 40। अब आपसे अगर पूछा जाए काउंटिंग कार्ड्स कितने हैं, तो काउंटिंग कार्ड्स में आप एस को काउंट नहीं करेंगे, 2 से लेके 10 तक यानी 9 कार्ड्स, 2 से लेके 10 तक 9 कार्ड्स, और ये 9 कार्ड्स चारों में हैं, तो 36 काउंटिंग कार्ड्स। जिस नंबर पे, जिस कार्ड पे काउंटिंग बनी हो उसको आप बोलोगे काउंटिंग कार्ड्स। तो 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, और 9 के 9 आपके चारों में हैं, तो 9 × 4 आपका 36। नॉन काउंटिंग पूछेंगे तो आप 52 में से ये माइनस कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस थोड़े से देख लेते हैं कि अगर आपसे रैंडमली कोई प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट, किसी कार्ड की पूछी है तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे। आपसे पूछा जाता है P किंग, उसके बाद पूछा जाता है किंग ऑफ स्पेड, एस ऑफ ब्लैक कार्ड, उसके बाद आपसे पूछा जाता है 2 ऑफ रेड कार्ड। जब भी आपसे ब्लैक और रेड कार्ड की बात होगी, मैं यहाँ पे साइड में आपको मेंशन कर देती हूँ, जब भी आपसे ब्लैक कार्ड की बात की जाएगी तो आप दिस फिगर क्लब और स्पेड दोनों को कंसिडर करेंगे, तो 13 पत्ते इसके, 13 इसके, 26 कार्ड्स। और इसी तरह आपसे अगर रेड कार्ड की बात की जाएगी तो ये दोनों शेप, एक हमारे पास डायमंड और एक हमारे पास हार्ट, तो ये भी आपके 26 कार्ड, 13 और 13 दोनों। तो आप इन दोनों के कार्ड्स की में से वैल्यू बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे अ किंग निकालना है सिर्फ, तो किंग कितने हमारे पास पॉसिबल है, हमें पता है इसमें भी एक किंग है, इसमें भी एक किंग है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारे पास 4 किंग्स हैं। तो किंग की प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 4/52, 4/52, ये आपकी सिंपल प्रोबेबिलिटी है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 और आपकी प्रोबेबिलिटी 4/52। किंग ऑफ स्पेड, अब इसमें से स्पेड कौन सा था, ये वाला, तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी, स्पेड में एक ही किंग है तो 1/52। डेक ऑफ कार्ड नीचे, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 52 है, राइट। एस ऑफ ब्लैक कार्ड, अब हमारे पास ब्लैक कलर के ये 2 कार्ड्स हैं, इसमें भी एक 1 है और इसमें भी एक एस है, सॉरी 1 नहीं एस है, तो हमारे पास 2/52 जो कि कैंसिल आउट होने के बाद 1/26 आ जाएगा, 1/26। 2 ऑफ रेड कार्ड, 2 नंबर, ये 2 जो है ये नंबर वाली बात करिए, 2 जिस पे लिखा हो काउंटिंग वाले कार्ड पे वो रेड कलर का, रेड कलर के ये दोनों कार्ड्स हैं, तो आपका ये भी आ जाएगा 2/52। इस टाइप से आप किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा आज कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का सीख लेते हैं, क्योंकि उसके सीखने से आपको सिलेक्शन ऑफ कार्ड में जब बात की जाएगी तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन दोनों टर्म्स का यूज ज़्यादातर बाइनोमियल में आपने देखा होगा। हमें यहाँ पे इसका थोड़ा बेसिक सा ही इंट्रोडक्शन लेना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। परम्यूटेशन का फॉर्मूला NPR और कॉम्बिनेशन का NCR, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, और ये N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R फैक्टोरियल। ये हमारा सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों करता है।
ज़्यादातर आपको प्रोबेबिलिटी में इसी का यूज़ करना है। आपसे अगर मैंने क्वेश्चन में सिंपल पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो आपने डायरेक्टली बोल दिया 4, क्योंकि 4 किंग होते हैं, और डिवाइड में आपने 52 बोल दिया टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा 2 किंग कार्ड्स ड्रॉन, अब आपने कार्ड्स तो निकाले लेकिन 2 ही किंग निकालने हैं। आपके पास किंग कितने हैं? 4। तो इस केस में 4C2 और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल यानी 52 कार्ड्स में से आपने सिलेक्शन किए। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? आपके पास किंग में से किंग कितने हैं? 4 में से आपको 2 के सेट बनाने। तो हो सकता है आपके पास स्पेड और डायमंड हो सकता है उसका डायमंड और क्लब हो। तो ये सिलेक्शन भी करनी है उन 4 में से 2 का पेयर बनाकर, और उसको अरेंज भी करना है। तो यहाँ पे इसलिए आपका सिलेक्शन और अरेंजमेंट यानी सी का यूज होगा। तो 4 किंग में से आपको 2 किंग चूज करने हैं, ये आपका फेवरेबल आउटकम है। और टोटल आउटकम 52 के कार्ड्स में से भी आपको टोटली 2 ही कार्ड चूज करने हैं, ये आपकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो इस टाइप से मैं आपसे अगर पूछूं 3 क्वीन कार्ड्स ड्रॉन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि क्वीन तो सिलेक्ट करी लेकिन 3 का ही पेयर बनाना है। आपको समझाने के लिए बता दूं, आपके पास एक किंग ये है, 2, एक आपका क्लब का और एक आपका स्पेड का, और उसके बाद आपके पास 2 ये हैं। ये 4 जो आपके पास किंग थे, इसमें से आपको 2-2 के पेयर्स बनाने हैं। यानी आप ये दो सिलेक्ट कर सकते हो, आप इसके साथ ये वाला सिलेक्शन कर सकते हो, इसके साथ ये वाला सिलेक्शन कर सकते हो। तो वो 4C2 जो है आपका, वो 4 कार्ड्स में से आपको 2 कार्ड सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन देगा, और उन 2 को सिलेक्ट करने के बाद अरेंज करने का, यानी पहले स्पेड का और क्लब का बाद में, क्लब का पहले और स्पेड का बाद में, ऐसा भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट आपको आ सकते हैं। थोड़े से 1-2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं NCR और NPR का, वो भी कार्ड से रिलेटेड ही लेते हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के सारे एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है 2 एस कार्ड ड्रॉन, आपने एस के कार्ड तो सिलेक्ट किए लेकिन 2 ही। आपके पास एस के कार्ड कितने होते हैं? 4, जिसमें से आपने 2 सिलेक्ट किए। आपके पास टोटल होते हैं 52, जिसमें से आपने 2 सिलेक्ट किए। 2 रेड कार्ड ड्रॉन, आपको ये वाला वर्ड बता देगा कि आपको ऊपर नंबर क्या लिखना है। रेड कार्ड कितने हैं आपके पास? 26 में से आपको कितने लेने हैं रेड? 2। और आपके पास टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52, जिसमें से आपको कितने लेने हैं? 2। इस टाइप से आप सिलेक्शन का काम कर सकते हो। इसके बाद हम अगली वाली वीडियोस में कोशिश करेंगे सारे डिफरेंट टाइप्स के समझ सके। जाते जाते आपको एक क्वेश्चन ये, और इसके अलावा मैं एक और देती हूँ, 3 ब्लैक कार्ड्स ड्रॉन, इसका भी आंसर आपको मिल जाए। एक चीज, विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट, 2 वर्ड्स जो आपको कॉमनली क्वेश्चंस में यूज करते हुए दिखेंगे। विद रिप्लेसमेंट, और एक वर्ड है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट यानी आपने जो कार्ड निकाला, आपने उसको वापस उस बॉक्स में या उस चीज़ में वापस रख दिया। आपके पास एक बॉक्स है या एक बैग है जिसमें 2 ब्लू बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं और 2 ही आपके पास रेड बॉल्स हैं। अब आपने को बोला कि रेड बॉल्स निकालनी है, आपने फर्स्ट टाइम रेड बॉल निकाल ली, राइट? तो आपके फर्स्ट टाइम की रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6। 2 थी, 2 में से आपने कोई सी भी निकाल ली और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी 6। या अब एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/6। अब आपने एक निकाल के साइड में रख दी विदाउट रिप्लेसमेंट, उस रेड वाली को वापस अंदर बैग में नहीं रखा। अब जब नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा गया, अब सेकेंड टाइम भी रेड बॉल ही निकले, तो इसके आगे जब आप मल्टीप्लाई करने लगे तो अब यहाँ पे रेड बॉल एक गायब हो चुकी है, तो यहाँ पे रेड बॉल एक ही है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी कम हो चुकी हैं 5। ये भी कम,
लेस और ये भी कम। हो सकता है ऊपर वाला पार्ट कम ना हुआ क्योंकि आपने ऐसी निकाली हो जो सेकेंड टाइम में कुछ और बोला हो। लाइक वापस रेड बॉल को अंदर रख देते हैं बैग में, अभी हमें उसका काम करना है। तो पहली बार आपसे निकलवाई रेड बॉल 2/6, रेड बॉल निकाल के आपने बाहर रख ली वापस विदाउट रिप्लेसमेंट। सेकेंड टाइम में आपको बोल रहा है अब ब्लैक बॉल निकालनी है, अब ब्लैक बॉल निकालनी है। तो ब्लैक बॉल की ऊपर तो 2 ही रहेगा, नीचे यहाँ पे बॉल रिप्लेसमेंट में कम हो चुकी है। जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट यानी वापस नहीं रखेगा, आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो ज़रूर बदलेगा, एक कम हो जाएगा, कम होता चला जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट जितनी बार भी आप निकालोगे। विद रिप्लेसमेंट में नीचे वाली प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, ऊपर वाली भी ऑलमोस्ट अगर आप सेम बॉल निकाल रहे हो तो रहेगी। ये 2 टर्म्स आपको क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। मेनली जो एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते होते हैं प्रोबेबिलिटीज़ में, या कॉइन टॉस करना, उसके बाद हमने डाइस थ्रो करी, उसके बाद हमने कार्ड्स के बारे में जान लिया। इसके अलावा आता है बैग्स में बॉल हैं रैंडम्स, ब्लू बॉल्स, रेड बॉल्स। उसके बारे में बैग से रिलेटेड मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन या सैंपल स्पेस की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, या आपसे बने ना, ऐसा नहीं हो सकता। कार्ड्स की और डाइस की हमने बात इसलिए की थी क्योंकि उसका हमें जब 2 केसेस 2 पे और 3 पे जाना होता है तो उसका सैंपल स्पेस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्लस कार्ड की हमने बात इसलिए की 52 कार्ड्स को क्या बोलते हैं, कार्ड्स कौन कौन सी तरह के होते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी था। तो हमने ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने सारी ले ली है। मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी की सारी वीडियोस का लिंक दे दूँ सो दैट आप सारी एक बार रिवाइज कर लें, देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वगैरह सब इंट्रोडक्शन ले लें, क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में अब सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, जिसके लिए आपको ये नॉलेज होने जरूरी है कि सैंपल स्पेस बनाते कैसे हैं, हम बोलते क्या हैं। हमने इंट्रोडक्शन में सारा आपको बोलने वाले वर्ड्स बता दिए थे, सैंपल स्पेस, इवेंट्स वगैरह क्या होता है। इसके अलावा आने वाली वीडियो में हम मैथ्स के सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी के सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप मैथ्स के अलावा फिजिक्स की भी क्लासेस के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्वार्क क्लासेस, जहाँ पे बहुत ही अच्छे वे में आपको फिजिक्स सिखाया जाता है, क्योंकि मैथ्स का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के साथ बहुत अच्छा लिंक होता है। इसलिए मैं आपको फिजिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके जरूर जाया करिए और अपने किसी फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिए, सो दैट जितनी आप एजुकेशन बांटेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।